नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इंडिया डेली का 5 बजे का खास शो पूछता है इंडिया। मजार के नाम पर, मस्जिद के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों में हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये जमीन उसकी संपत्ति है, लेकिन कुछ हिंदू संगठन वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर रहे हैं, जिससे ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अब जो ताजा मामला सामने आया वो सामने आया मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल में। यहाँ पर बड़े तालाब के पास की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे का आरोप है। हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं कि भोपाल की 2 मस्जिदें अवैध जमीन पर बना दी गईं, दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद। ये नाम इन मस्जिदों का है जो बड़े तालाब के पास में बनाई गई है, और इसीलिए प्रशासन ने अब मस्जिदों को हटाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। 4 जुलाई को मस्जिदों को हटाने का नोटिस जारी किया गया था और उसके तुरंत बाद वक्फ बोर्ड एक्शन में आया। वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताई और सीधे प्रशासन से सुनवाई के लिए कहा जाए तैयार हुआ। फिलहाल दिलकश और भदभदा मस्जिद पर कार्रवाई टाल दी गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि विवाद जरूर यहां पर शुरू हो चुका है। मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का भोपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह से लैंड जिहाद से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे समाज में सीधे सीधे तनाव पैदा हो रहा है। लैंड जिहाद, जमीन कब्जाने का नया हथियार। यूपी में लैंड जिहाद, सरकारी जमीन पर मजा। देवभूमि टू भोपाल, गजवाए हिंद का बवाल। एमपी में जमीन पर जिहादियों की नजर। तो चाहे बात मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह पर एक ही जैसी तस्वीर नजर आती है। अब बताया जा रहा है कि यह सब कुछ एक साजिश का हिस्सा है, जिहाद का एक रूप है। जैसे लव जिहाद, हिंदू लड़कियों का एक तरह से टारगेट किया जाता है, अब उसी तरह से लैंड जिहाद, जिसमें सरकारी जमीन या फिर खाली पड़ी जमीन को सीधे सीधे टारगेट करके उस पर निर्माण शुरू कर दिया जाता है। अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ये उसी लैंड जिहाद की एक बानगी है। भोपाल की मस्जिदें हो, फरीदाबाद की मजार हो या फिर फतेहपुर का मकबरा, ये तीनों ही जगह ऐसी हैं जहां पर जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगा है। ये लैंड जिहाद का एक नया रूप सामने आता है और ये कहा जाए कि ये एक हथियार बन चुका है। मस्जिदों को, मज़ारों को जबरदस्ती सरकारी जमीन पर बना दिया जाता है। अब जो बनी हुई है उनको विस्तारित कर दिया जाता है। ऐसा ही प्रकरण आया और ये मामला क्योंकि एनजीटी के संज्ञान में आया और एनजीटी ने कहा है कि इसको हटाया जाए। संस्कृति बचाओ मंच प्रशासन से मांग करता है कि इन अवैध मस्जिदों को तोड़ना चाहिए और जितनी भी भोपाल की अवैध मस्जिदें उनको नेस्ता नाबूद करके अतिक्रमण हटाना चाहिए। शासन ने भी हमें विश्वास दिलाया है कि पत्रावलियां के हिसाब से ये निश्चित रूप से मंदिर है, लेकिन शासन भी किसी तरह की बवाल की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अतिशीघ्र इस पर जांच करा उच्च अधिकारियों से। तो आपने सुना लगातार जो प्रतिक्रियाएं अब इन विषयों पर सामने आ रही हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश में। विश्वास सारंग, जो कि मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, वो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में लैंड जिहाद पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक हैरान करने वाला मामला जो है वो उत्तर प्रदेश से सामने आया। यहाँ पर फर्रुखाबाद से जो तस्वीर सामने आई वो जरा समझिए। यहाँ पर प्रशासन ने एक नई मजार पर बुलडोजर चलवा दिया है। बताया गया कि रात के अंधेरे में अचानक से ये मजार बनकर तैयार हो गई, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। जानकारी जैसे ही मिली, प्रशासन ने मजार को सीधे सीधे ध्वस्त कर दिया। अब आरोप यह है कि इस मजार को पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बना दिया गया था।
अब जब रातों रात मजार एक तरह से बना दी जाएगी तो कान तो खड़े होंगे ही। मजार का अपना एक इतिहास है, बड़े बुजुर्गों की मजार तो समझ में आती है, लेकिन इस तरह से जगह जगह मजार का बन जाना आखिर गजवाए हिंद के प्लान का हिस्सा भी हो सकता है, जैसा हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये फर्रुखाबाद की तस्वीर है। हाल ही में फतेहपुर की भी तस्वीर आपने देखी थी, यहाँ पर भी एक जगह पर मजार का मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आया। उसके बाद फर्रुखाबाद, अब मध्य प्रदेश के भोपाल से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। इसीलिए कई सवाल खड़े होते हैं। आज हम यही सवाल कर रहे हैं, पूछता है इंडिया में, जमीन पर कब्जा लैंड जिहाद का नया हथियार है क्या? मस्जिदों और मजारों के पास में अवैध जमीन है क्या? लैंड जिहाद के नाम पर क्या सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार अब इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं और इसी पर हम करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम मामले एक के बाद एक लगातार सामने आते रहे हैं। आइए जल्दी से आपको हमारे साथ में जुड़े खास मेहमानों से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय। उनके साथ साथ कांग्रेस नेता सीताशरण सूर्यवंशी जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हमारे साथ में मौजूद हैं और मुस्लिम महासभा के प्रवक्ता हाजी नाजिम खान जी भी हमारे साथ में इस दौरान चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चलें, ये जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद में अब एक अलग चर्चा शुरू होने लगी है। लैंड जिहाद को लेकर लगातार तमाम बातें जो हैं वो अब कहना शुरू हो चुकी है। मैं चर्चा की शुरुआत जो है हाजी नाजिम खान जी आप ही से करने की शुरुआत करती हूँ। जरा समझाइए कि क्या रातों रात किसी स्थल पर मजार मस्जिद बना दी जाएगी तो विवाद तो होगा, चाहे बात मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश। ये किस तरह का एक नया मॉडल शुरू हो चुका है? हाँ नैना जी, देखिए एक बड़ा ट्रेंड चल रहा भारत के अंदर कि मुसलमानों के जिस तरीके से एक प्रोपगंडे के तहत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिंदा मुसलमानों को भी परेशान किया जा रहा है, और तो और जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जो इस भारत की पाक सरजमीन पे दफन है, भाई उन लोगों से भी बड़ी दिक्कतें लोगों को चालू हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई आप आखिर देश के अंदर करना क्या चाहते हैं? भाई आप यहाँ पर जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं तो मुसलमान को आप लव जिहाद के नाम पर टारगेट करते हैं, कभी आप लैंड जिहाद के नाम पे टारगेट करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जहां पर सिर्फ और सिर्फ जिहाद का नाम लिया जाता है नैना जी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे लोगों को डॉक्टर की सख्त जरूरत पड़ गई है कि जो बार बार हर मुसलमान के अंदर एक जिहाद की देखते हैं कि हाजी नाजिम भी बैठा कि भाई ये जिहाद ही है, पर इस तरीके की जो सोच रखने वाले उनको शायद मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर की सख्त जरूरत है और डॉक्टर का इलाज उनके लिए बिल्कुल संभव है, ऐसा मेरी सोच है। और रही बात ये भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सौरभ, अरे सुन लीजिए सौरभ भाई, अरे सौरभ भाई, अरे सौरभ भाई सुन लीजिए, मैं ये कहता हूं कि ये भारत की पाक सरजमीन ये हमारी है भाई, हम यहाँ जिंदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह, जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो इसी पाक सरजमीन पर दफन भी होंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए, सुन लीजिए, अगर ये कहा जाए कि भी यहाँ पर जो ये कब्र जो है अभी चंद दिनों की बनाई गई है, भाई एक बात बताओ, भारत की पाक सरजमीन पे अगर भारत का मुसलमान जब दुनिया से रुखसत होगा वो दफन नहीं होगा, तो बताइए क्या विदेशों से जो आतंकवादी आते हैं क्या भाई उसको दफन करेंगे आप लोग? भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? नाजिम जी आराम से देखिए, मैंने आपसे पूछा कि ये क्या एक नया तस्वीर नजर आती है, आपको सीधे बोले कि भाई टारगेट किया जा रहा है। अब पीडब्ल्यूडी तो ये कह रहे हैं कि टारगेट हमारी जमीन को कब्जा कर लिया। ये जो फर्रुखाबाद की यहाँ पे जो मस्जिद थी जिस पर बुलडोजर चला, वो तो रातों रात एक अलग तस्वीर बनती नजर आ गई। आप बोले कि जो पुराने लोग थे भाई उनको टारगेट किया जा रहा है, टारगेट तो जमीनों को किया जा रहा है, आरोप तो ये लग रहा है। सौरभ जी आप कुछ कह रहे थे नाजिम जी की बात पे, जरा ये बताइए क्या ये अब वो टारगेट की बात है, क्या टारगेट जमीनों पे किया जा रहा है क्या? कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मजार के नाम पर। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप सीलमपुर की बात करेंगे तो हाजी नाजिम साहब सीलमपुर की बात करने लगेंगे। देखिए बात ये हो रही है कि जो अवैध तरीके से लगातार हमने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर जमीनों को वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जहां पर लैंड जिहाद की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि तमाम
जो अवैध तरीके से कुछ अभी पकड़े गए, जैसे छांगुर बाबा, इन्होंने पूरे जो है अवैध तरीके से इतनी बड़ी जमीन हथिया ली थी और उस पर अपना अस्पताल बनवा करके उसके अंदर धर्मांतरण करवा रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर जो कोई सच्चा मुसलमान होगा, पहली बात तो इसका समर्थन करेगा ही नहीं करेगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बात हिंदू और मुसलमान की है ही नहीं, बात ये कुल मिलाकर के अवैध अतिक्रमण की है। अवैध अतिक्रमण में चाहे वो मस्जिद बना रही हो, चाहे उसके अंदर मदरसे चल रहे हो, चाहे कुछ और भी अवैध तरीके से जो काम हो रहा है, तो लगातार अब निश्चित तौर पर मस्जिद और मदरसे की बात हो रही है तो मुसलमानों की जमीनों की बात होगी, मुसलमान ही उसको खोलते हैं। तो अगर उन पे अवैध अतिक्रमण किया गया है, तमाम कोर्ट के निर्णय आए हैं, प्रशासनिक हमने देखा है कि वहां पर प्रशासनिक मामलों में ऐसी बहुत सारी जानकारियां निकल करके आई है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा मामला था, आज गरीब मुसलमान, पसमानदा समाज का मुसलमान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि साहब हमारी जमीनों को वक्फ बोर्ड में बैठे लोगों ने उसको हड़प लिया है, अतिक्रमण कर लिया। कौन होते हैं? नहीं, सुन लीजिए, नहीं, पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं भाई? समाज, अरे कोई नहीं होते, आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के अंदर भी डिवाइड करना चाहते हैं। गरीब मुसलमानों का हक मार रहे हैं। अगर कोई गरीब मुसलमान है तो भाई आप उसको पसमानदा मुसलमान कहेंगे। कैसे मुसलमान अगर कोई है? गरीब हिंदू है तो उसे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए। गरीब हिंदू है तो उसको क्या कहेंगे आप? गरीब कहते हैं हम। अरे अच्छा, यानी कि गरीब को गरीब कहा जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई गरीब मुसलमान है तो तो उसको पसमानदा ही कहते हैं भाई, पसमानदा पसमानदा अरे पसमानदा का मतलब क्या होता है? जो शोषित है, जो पीड़ित है, मतलब क्या जो होता है ये वंचित बताइए। है, जिनको समाज के हाशिए पर मुसलमानों ने छोड़ दिया। कुछ यानी कि मुसलमान जो ये तरक्की बताइए, कर जो गए, देश के कुछ अंदर मुसलमान सरकार है जो जिसकी अपनी तरक्की नहीं कर नैतिक पाए, जिम्मेदारी है, जो मुसलमानों को सरकार काम की करना नैतिक था। जिम्मेदारी अरे है आपके कि भारत के मुसलमानों को भाई, जब पसमानदा आप आपको लोग कहते हैं मजम्मत भाई करनी कहां चाहिए। ऊपर लेकर आ एक-एक रहे करके। हैं, बता आपको दीजिए ना। मजम्मत नहीं, करनी ये चाहिए। गलत बात मत कीजिए, गलत- अरे गलत गलत बात आप मत कोई कीजिए तरह से भाई। आपने कहा मस्जिद और आपने मदरसों की बात बिल्कुल, की। एक-एक करके, भाई एक-एक अगर करके। भारत के अंदर कोई दूसरा धार्मिक स्थल है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, एक-एक जो करके। दूसरा धार्मिक स्थल पार्कों पे नजर आता है, जो सड़कों पे ठीक है। नजर आता है, तो उसके बारे में बोल दीजिए। नहीं, मस्जिदों को टारगेट करके तो भाई बोलूंगा। अरे बिल्कुल एक-एक करें। करके। अरे बिल्कुल बोलूंगा। अगर ऐसे नहीं, हाजी नाजिम जी, सौरभ अरे जी, आपका सौरभ जी। सरकार है क्या? सौरभ अरे जी, सरकार है क्या? हाजी नाजिम जी, आराम से आराम से आराम से आराम से सुनिए सुनिए आराम से। देखिए, अगर ये टारगेट करेंगे देखिए, आप दोनों स्टूडियो में, आप दोनों स्टूडियो में मौजूद हैं। बोलना पड़ेगा। एक एक करके, ताकि तभी तो बात आपकी दर्शक भी सुनेगा ना, और एक एक करके बात मैं भी आपकी समझ पाऊंगी। मैं ये कह रहा एक एक हूं कि करके। जो आपकी वैध जमीनें हैं जिस पर मदरसे चल रहे हैं या वो आपकी मस्जिदें हैं, उस पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। वो भारत के लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। लेकिन जो अवैध है, जो अवैध तरीके से बनाई गई है, फाजिल अहमद शिमला जी के कुछ अंदर कह रहे हैं। शिमला के अंदर अभी आपने देखा था उदाहरण, अवैध तरीके से मस्जिद, और वहां के मुसलमानों ने कहा कि अरे साहब इसमें तो हम लोग नमाज पढ़ते थे, 20 लोग थे, धीरे धीरे 100 हो गए, अब ये 10,000 लोग कहां से आने लगे? वो खुद कह रहे हैं मुस्लिम भाई कि हमारी जो मस्जिदें हैं उसको हड़पने का काम कर रहे हैं ठीक है। लोग। तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन का काम है, प्रशासन पे छोड़ ठीक है, दीजिए। ठीक है, आप सर। हिंदू मुसलमान फाजिल अहमद भी कुछ रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं जो हाजी नाजिम जी आप कह रहे हैं कि भाई टारगेट किया जा रहा है, मैं बता दूं फरुखाबाद वाली जो जगह है वहां पे दरअसल, सुनिए हमसे 2 मिनट बात कर लीजिए, उसके बाद हमारा बैटरी खत्म हो रहा है, हम रास्ते में हैं। अच्छा फाजिल अहमद जी, आप ही से सवाल कर रही थी मैं ये कह रही हूँ, जो फरुखाबाद का मामला सामने आया, यहाँ पे पांचाल घाटी के वो घाट के किनारे कई निर्माण कार्य हो रहे थे, शौचालय भी बन रहे थे, घाटों का निर्माण भी बन रहा था, लेकिन रातों रात वहां पे मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया, हरे रंग की टाइल्स लगा दी गई। ये कौन सी, ये आखिर क्या करने की कोशिश की जा रही है? और फिर उसके बाद में अल्टीमेटली बुलडोजर चलाना पड़ा ना। चौराहों पर बना मंदिर नहीं दिखता नैना जी आपको, सिर्फ मस्जिदें दिखता है। अरे तो अचानक से बना देंगे, अचानक से बना देंगे फाजिल जी। भगवान वहां आ गए। अरे तो मैंने देखिए, भगवान का नाम लेके आपत्तिजनक बात मत देख लीजिए। अब नहीं, आप भगवान का नाम लेकर के इस तरह की बात मत फाजिल करिए। अहमद जी सुनिए, मैं बोल रही हूँ, गैस बनना शुरू हो गई, कहीं 4 पत्थर रख दिए, भगवान अपने आप प्रकट हो जाते अरे हैं। इनो अरे भैया, तो आपने भी हरी चादर डाल दी, पुलिस आपने भी पर किसी देश का मजार जाओ। हरी चादर डाल दी और मजार शुरू हो गई। आप फाजिल सड़क पे हरी अहमद जी। चादर डाल के बैठ के कह रहे हैं यहाँ मजार है, ये भी फाजिल कोई अहमद तरीका जी। थोड़ी ना है। फाजिल जो बात अहमद सही है जी। उसको सही तरीके से रखिए। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था घाटों का, हम देख रहे थे। अच्छा, मुझे लग रहा है उनके फोन की बैटरी चली गई, जैसे वो कह भी रहे थे। यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था घाटों का, यहाँ पे काम हो रहा था शौचालय बनाने का, लेकिन आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने रातों रात यहाँ पे हरे रंग की टाइल्स लगाकर एक अलग निर्माण कार्य करने की कोशिश की है? डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अवधेश जी, इस तरह के मामलों को लेकर क्या कहेंगे? चाहे बात मध्य प्रदेश का भोपाल हो, वहां पर
भी एक अलग तस्वीर है, उत्तर प्रदेश में भी एक अलग तस्वीर है। देखिए नैना जी, 3 पॉइंट में बताऊंगा जो अवैध निर्माण किया जा रहा है विशेष धर्म के द्वारा। 3 बिंदुओं में आप बात समझ जाएंगे, दर्शक भी समझ जाएंगे। पहली बात, जो हाजी नाजिम ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा। केवल जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं लैंड जिहाद के माध्यम से, लव जिहाद के माध्यम से, बोट जिहाद के माध्यम से, थ्रू जिहाद के माध्यम से देश को गजवाए हिंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, मैं उनकी बात की जा रही है, उनका विरोध किया जा रहा है देश में, और उनका विरोध किया जाएगा। नाजिम भाई, मैं चाहता हूं आप भी उनका विरोध कीजिए। जो देश की सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण खड़ा करके कहीं ना कहीं जो जिहाद कर रहा है, चाहे लैंड जिहाद हो या फिर आप लव जिहाद की बात कर लीजिए, जैसा कि मैंने बताया, यदि कोई ऐसा कर रहा है नाजिम भाई, तो आप भी आगे आइए, उनका विरोध कीजिए। आप उनका समर्थन मत कीजिए। देश के मुसलमानों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के ये 4 सिपाही, ध्यान रखिएगा, ये जो अवैध निर्माण कर रहा है, कार्रवाई इस पर होगी, की जाएगी। आप ही कहते हो ना, ये देश संविधान से चलेगा। लेकिन अवधेश जी अभी तो फाजिल अहमद जी चले गए, हाजी नाजिम जी बैठे हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ हमारे ही निर्माण को अवैध क्यों करार दिया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, वो बात कह रहे हैं, चाहे बात मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो। वही मैं कह रहा हूँ नैना जी, नाजिम भाई से तो मैं कह रहा हूँ, नाजिम जी को इस चीज के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, पहली बात तो गुमराह नहीं करना चाहिए देश के मुसलमानों को, जिस तरह से नाजिम भाई कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। किसी मुस्लिम भाई को टारगेट नहीं किया जा रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो अवैध निर्माण किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। एक बात बताइए, यदि कोई कल को भैया इंडिया डेली लाइफ की जमीन को बता दे कि मेरी जमीन है, इसमें मेरा कब्जा है, तो क्या ये जायज होगा? कहाँ लिखा है, किस संविधान में लिखा है? यदि इस चीज का देश विरोध करेगा तो नाजिम भाई का समर्थन करने आएंगे क्या? हाँ, बताइए नाजिम भाई। नाजिम जी सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नाजिम जी, देखिए, जो गलत है उसको गलत कहना सीखिए पहले, और जो सच है उसका साथ दीजिए। अवैध निर्माण गलत है, सरकारी जमीन को हड़प आपकी बात का जवाब दे रहे हैं नाजिम जी, बिल्डिंग बना देना वो गलत है। उस पर अगर कार्रवाई अब सुन लीजिए भाई, अभी आपने हरे रंग का जिक्र कई बार कर दिया, उसका समर्थन करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए नाजिम भाई। हाँ अवधेश जी, देखिए आपने हरे रंग का जिक्र इतना तो डिबेट में किसी ने नहीं बोला जितना आप बार बार हरे को बात कर रहे थे। हरा रंग पहने हुए हाँ, मैं हैं वही भाई। कहना चाहता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि शायद आप भी हरे ड्रेस पहन के भाई, सुन लीजिए, यानी कि आप हरा जो कोटी पहन के भाई आप हरी जिहाद करने वाले भाई, तो इसका मतलब यह है कि जो भी हरा रंग है तो भाई वो जिहाद में इस्तेमाल हो रहा आपके कहने के अनुसार। तो भाई हम लोग तो इन चीजों को नहीं मानते, क्योंकि आप लोग हर रंग के अंदर जो है एक जिहाद ढूंढते। भाई हम रंगों में कभी जिहाद नहीं ढूंढते, हम ढूंढते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत आगे कैसे बढ़े, हमारे देश के अंदर किस तरीके से तरक्की हो, हमारे अपने मुस्लिम समाज को किस तरीके से विचारधारा में जोड़ा जाए, हम उस चीज पे काम करते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मज़ारों पर ध्यान देते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों पर ध्यान देते हैं। हाजी नाजिम जी, सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि अभी जिस तरह से फतेहपुर वाला मजार का मामला था, उसमें पहले ये दस्तावेज पेश करने की बात कही गई, लेकिन जो एक पक्षधार है उन्होंने बताया कि भाई 2007 से उसको एक अलग रूप दे दिया गया, लेकिन जो पेपर्स हैं वो तो कुछ और कहते हैं। अब आप देखिए, फर्रुखाबाद में ही यहाँ पे घाटों का शौचालय का निर्माण हो रहा था, वहां पर उसको आकृति दे दी गई मस्जिद की, हरे रंग की टाइल्स लगा दी गई। मध्य प्रदेश के जो भोपाल की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अचानक देखते ही देखते जो पहले की मस्जिद उसका दायरा बढ़ाते गए, और इतना ज्यादा बढ़ाते गए तो वहां पर क्या वो कहा जा रहा है कि भाई एनक्रोचमेंट एरिया पर है। अब जब ये ऐसे उदाहरण हैं, सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर अगर आप ऐसे मान रहे हैं ना कि यहाँ पर निर्माण हुआ, इसे तो आप मानते हैं, अब अगर सवाल भी नहीं पूछेंगे तो भी आप बात कहते हैं ऐसी। हाँ नैना जी, भाई सिचुएशन भी तो आप देखिए, किसने मस्जिद बनाई, मजार की तस्वीर कहां से नजर आई, और किसने एक तरह से अतिक्रमण किया। जब अगर अतिक्रमण हुआ है तो एक्शन तो होगा। हाँ नैना जी, देखिए अभी आपने फतेहपुर का भी जिक्र करा, तो देखिए फतेहपुर के आपने कागजों की भी बात करी। देखिए कागज हैं, मुस्लिम समाज के पास पूरे कागज हैं, लेकिन फतेहपुर के अंदर जिस तरीके से, अरे सुन लीजिए अवधेश जी, अरे सुन लीजिए भाई, अभी आपने देखे आपको बुलडोजर चलाने का बहुत शौक है, अरे सुन लीजिए आपको बुलडोजर चलाने का बहुत शौक है, तो भाई फतेहपुर मकबरे पे जिन संगठनों ने जिस तरीके से मकबरे में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, भाई क्या आप लोगों ने उन्हें हिंदू संगठनों को बैन करा? आप बता दीजिए।
जो हिंदू संगठनों ने जाके मकबरे को नुकसान पहुंचाया, आपने फुटेज होगी आपके पास भाई, आपने चिन्हित करके क्या हिंदू संगठनों को आपने बैन किया, उसके साथ साथ जो आपके जिलाध्यक्ष का भी नाम आ रहा था। तो भाई क्या आपने बुलडोजर कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वो नींद की गोली खा के बुलडोजर सो गया हो, अभी नहीं जागा, जब मुसलमान आएंगे तो मुसलमानों को देख कर जागेगा? कहीं ऐसी प्रक्रिया तो आप लोगों ने नहीं चला रखी। अगर ऐसा नहीं है तो बिना भेदभाव के उन्हीं सभी लोगों पर जिन्होंने मकबरे को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, खुलेआम संविधान को जिस तरीके से उन्होंने बेकार करने की कोशिश करी, कानून को जिस तरीके से तोड़ा, प्रशासन वहां पर मौजूद था, उनको सामने जिस तरीके से मकबरे को नुकसान पहुंचाया, तो बता दीजिए कब आप लोग उन पर कार्रवाई कर रहे, कब उनके घरों पर बुलडोजर चलवा रहे? ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को देखकर ही बुलडोजर आपका चलता है, ये बता दीजिए आप लोग। अरे ऐसे हवाई बातों पर काम नहीं चलेगा। अगर आपको बिना भेदभाव रणनीति में आप लोग चाहते तो भाई बिल्कुल हम लोगों के साथ खड़े, हमको भी इंसाफ दीजिए भाई, हम भी इंसाफ चाहते हैं। क्या हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? लेकिन आप हमें इंसाफ ना देगा भाई, सिर्फ और सिर्फ हमारे मस्जिदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाजी नाजिम जी हमेशा कोई भी गलत गतिविधि नहीं होने दी जाएगी भारत में, समझ लीजिए। हाजी नाजिम जी देखिए, ये विक्टिम कार्ड एक तरह से लोग इसे मानने लग जाते हैं कि जब अगर कोई अवैध काम हुआ, अवैध निर्माण हुआ, उस पर सवाल पूछो तो विक्टिम कार्ड, अगर उस पर एक्शन लो तो विक्टिम कार्ड की भाई हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये चीज हमेशा उस दौर में नजर नहीं आती। आप एक बार तो कहिए कि भाई चाहे बात फतेहपुर हो, चाहे बात फर्रुखाबाद हो या मध्य प्रदेश में जो हुआ वो गलत है।